क्या आपको पता है कि गलत ढंग से सोने से हम अपने पोस्चर को खराब कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से सोते हैं और अपने पोस्चर को खराब कर देते हैं। तो आज के वीडियो पे हम यही जानेंगे कुछ सिंपल तरीके जिससे हम सोते हुए भी अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट तक जरूर से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि सो के उठना भी जरूरी है और सही तरीके से उठना भी जरूरी है, जो कि हमने शेयर किया है लास्ट में। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता रहता कि ना उनका पोस्चर गलत है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा पोस्चर सही है या गलत है, और अगर गलत है तो कितना गलत है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली जैसे बैठते हैं वैसे हम ज़मीन में ऐसे बैठ जाएंगे एंड वॉल के पास बैठेंगे, जिससे हम अपने सर को ऐसे टिका देंगे। देन उसके बाद हम अपने आई लेवल को चेक करेंगे। अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं मतलब हमको हंचबैक का प्रॉब्लम है, और हमारा शोल्डर अगर वॉल से दूर है तो हमारा राउंडेड शोल्डर है। तो करेक्ट पोस्चर क्या होगा कि आपका चिन नीचे की तरफ होना चाहिए, वॉल और शोल्डर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और आपका आई लेवल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो 3 तरह के स्लीपर्स के बारे में आज बात करेंगे। आप उनमें से कौन हो आप देख लेना। पहले जो पेट के बल सोते हैं, दूसरे जो साइड स्लीपर्स होते हैं, और तीसरा जो अपने पीठ के बल में सोते हैं। पहले चेक कर लेंगे कि ना आपके लिए राइट तकिया कौन सा है। कोई लोग 2 तकिए में सोते हैं हाइटेड पिलो में, कोई 1 तकिए में। पहले चेक कर लेते हैं जो लोग हाइटेड पिलो में सोते हैं। तो इधर आप देख पा रहे हो मेरे को कि मेरा हंचबैक अभी भी मेंटेन है। जैसे मैंने अभी तकिया हटा दिया, आप देख रहे हो कि मेरा शोल्डर बहुत ही दूर है और हंचबैक पोस्चर पूरा मेंटेन हुआ है इधर। तो हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे? हम ऐसा तकिया लेंगे जो हमारे पोस्चर के लिए एकदम परफेक्ट होगा। तो इधर आप अभी से देख पा रहे हो कि मेरा हंचबैक इधर मेंटेन नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, अभी इस तकिया को हटा के आपको दिखाऊंगी कि देखिए इसमें कोई भी हंचबैक नहीं है, एकदम नॉर्मल, और मुझे रिलैक्सेशन फील होगा मेरे नेक पे हम भी नहीं होगा इससे। अब चलते हैं बैक स्लीपर्स के लिए। बैक स्लीपर्स इस तरीके से सोते हैं नॉर्मली। अब इसमें हम हंचबैक के प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए हम एक टॉवेल लेंगे, उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे एंड उसको अपने लोअर बैक के नीचे ऐसे रख देंगे। आप अपने हिसाब से आपके थिकनेस को चूज़ कर सकते हो। एंड एक और पिलो लेंगे पतला सा, जिसको हम अपने नीज के नीचे रखेंगे। तो अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो आप इस चीज़ को ट्राई करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो वैसे लोअर बैक में टॉवल को हम ऐसे रख देंगे एंड लेट जाएंगे हम। तो तुरंत आप इधर देख पाओगे कि मेरा जो स्पाइन का अलाइनमेंट है वो प्रॉपर हो गया है। अगर मेरा स्पाइन प्रॉपरली अलाइंड है तो मेरा हंचबैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे नेक पे हम भी नहीं आएगा। तो इधर हम सोते हुए भी अपने हंचबैक और अपने पोस्चर को करेक्ट कर लेते हैं। दूसरा हम स्टोमक स्लीपर्स की बात करेंगे, जो पेट के बल सोते हैं। ऐसे मेरे हस्बैंड सौरभ भी सोते हैं। तो इनके लिए कैसे हम पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं? तो इसमें हम फिर से एक पतला पिलो लेंगे। आप अपने सहूलियत के हिसाब से पिलो का साइज़, पिलो का थिकनेस आप डिसाइड कर सकते हो। एंड अपने पेट को, लोअर एब्डोमेन को ऐसे रख के आपको ऐसे सो जाना है। आपको अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से आपको पिलो चूज़ करना है। अब इधर भी आप देख पा रहे हो कि ना मेरा स्पाइन पूरा अच्छे से अलाइंड है, और इससे मेरा हंचबैक का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं साइड स्लीपर्स के लिए सोने के तरीके। तो नॉर्मली बहुत सारे लोग इसी पोस्चर में सोते हैं साइड में, और उनका हाथ ऐसे नॉर्मली बाहर निकला हुआ रहता है। इससे उनका जो राउंडेड शोल्डर का प्रॉब्लम और बढ़ने का डर रहता है, और भी प्रॉब्लम रहता है उनके स्पाइन और नेक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो इसको कैसे हम करेक्ट करेंगे? एक पिलो ले लेंगे पतला सा। आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से पिलो लीजिएगा, जिससे आपको कंफर्टेबल हो, और अपने हाथ को ऐसे गैप में हम रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारे शोल्डर को सपोर्ट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ को अपने पास लेकर आएंगे, जिससे राउंडेड शोल्डर चला जाएगा। एक और प्रॉब्लम है कि ना हमारा नेक जो है इस पे स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा झुक गए हैं हम साइड पे। तो इसके लिए हम एक हाइटेड पिलो लेंगे। इधर मैं आपको एक टॉवल के से दिखा रही हूँ कि ना कैसे हमको सोना है करेक्टली। तो इससे आपका जो नेक पे आपको कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है। हाथ को हम पास ले लेंगे, राउंडेड शोल्डर और नेक हमारा हो गया है सही।
अब हम चलते हैं अपने स्पाइन को अलाइन करने के लिए। उसको हम कैसे करेंगे, अपने नीज के बीच में एक पिलो को रखेंगे जिससे हमारा स्पाइन अलाइंड हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, जिससे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा हमारे नेक पे और लोअर बैक में। तो इधर देख पा रहे हो आप, मैंने एक पतला सा पिलो कुशन को अपने पैरों के नीचे रख लिया ऐसे। तो ये है प्रॉपर सोने का तरीका। आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से अपने पिलो साइज़ एंड थिकनेस चूज़ कर सकते हो जिससे आपको आराम मिले और रिलैक्सेशन मिले। तो बहुत सारे लोग जो जिम करते हैं उनका जो शोल्डर होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, तो उनके लिए ऐसा पतला पिलो एकदम अच्छा नहीं होगा और उनको गर्दन पे पेन हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो भी हाइटेड पिलो यूज़ करेंगे अपने हिसाब से जिनमें उनको कंफर्ट हो, एंड उसके बाद अपने हाथ को भी अपने पास ही रखेंगे जिससे राउंडेड शोल्डर का प्रॉब्लम ना हो, और एक और पिलो से पैर के बीच में रखेंगे जिससे हमारा स्पाइन अलाइंड होगा। तो ये है दोस्तों सही तरीके से सोना। तो चलिए जान लेते हैं कैसे हमको सो के उठना है सही तरीके से। नॉर्मली हम ऐसे सीधे लेटे हुए रहते हैं और सुबह उठते वक्त हम ऐसे डायरेक्टली उठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे लोअर बैक और स्पाइन के लिए, क्योंकि इससे उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो ऐसे बिल्कुल भी मत उठिएगा दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं कैसे हमको सही तरीके से सो के उठना है। जैसे हम नॉर्मली लेटे हुए हैं तो उठते वक्त हमको ऐसे साइड में पलट जाना है और अपने हाथ के बल में उठना है। इससे हमारे लोअर बैक और स्पाइन में कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमने हंचबैक रिलेटेड एक और वीडियो बनाया है, उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय दोस्तों।